उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूं पटतर कोई न संत। कहते नैनो मद निरखत रहे वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते नैनो मद निरखत रहे ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है ये उज्जवल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो और शेष नाग के दो जीव हैं और उस एक फन में उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम यानी 2000 राम एक बोल रहा है और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूं। क्या बताते हैं? अब क्या बता रहे हैं कि दो नैनो बिच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। दो नैनो बिच कमल है वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है ये कोई बकरा कोई भूखे। कहते उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और ना 33 करोड़ इन देवताओं को प्राप्त हुआ और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा कभी बोक कभी गधे कुत्ते सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, इन 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। सहस 88 5 में बैचो 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं के बेमुकाम के बेकूच। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रखेगी फलान करिए। अगर ऐसे कोई बात थी तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी। उसने असंख्य युगों का पहले का सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी और पहले जो घटना घटी वो जो कि तुम वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में जो का तुम चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका। उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी,
इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का और इन युगों का भी सारा लेखा गिनवा दिया, किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी ज्यों की तो आपके अंदर फीड होती है और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है, और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते हैं, उसके अंतःकरण और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि। तो गरीबदास उस आधार से कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माने बापे, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। वो तो वहां से स्थान पर रहते हैं जहां पर ये कोई कष्ट नहीं है, और परमात्मा की कोई माता पिता नहीं थी। और स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में, कबीर जी ने कहा है, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसे, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे, आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे।